ऑफलाइन। नमस्ते सभी को। वाह, वेरी गुड भाई। आ रही हो आज? हाँ, चलो बढ़िया। अरे, हमको तो तुम दिख ही नहीं रहे थे, हम तो टकरा गए आखिरकार। गए कहाँ बच्चे? हम्म। आ रही है बच्चे? वो बच्चे कंफ्यूज हुए तो लेक्चर यार 18 ही क्या? लेक्चर नंबर 18 है। हम्म। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो तो वो पूछे कि सर 18 लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर नंबर 18 ही चल रहा है। अच्छा। उन्होंने कहा वो नेमिंग करते हैं, हम्म। उन्होंने डाल दी क्या डाल दिया उन्होंने? इंग्लिश नंबर। अच्छा। ओके ओके। हाँ भाई। देखिए, लेक्चर नंबर 18 है अपना, है ना? ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आ गए थे, मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है। और जो मेथड्स हम लोगों ने यूज कर लिए थे, ठीक है, मैंने आपको कौन कौन से मेथड बताया था, मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। एक फंक्शन, एक हमने बाई मैपिंग मेथड बताया था, मैंने कहा था ये सिर्फ इन्हीं जगहों पे यूज होगा। ठीक है ना? बाई मैपिंग के सिवा मैंने आपको बताया था दूसरा वाला मेथड। ठीक है, एनसीआरटी मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड। अच्छा, और ये भी अगर फंक्शन हल्का पतला है तो अपन इसी पे यूज आएंगे, है ना? है ना? हाँ, ले लो। बाई ग्राफ, बाई ग्राफ वाला जो भी होगा ना, ये वाला। इस मेथड के अंदर एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन अगर एक से ज्यादा जगह काटे तो फंक्शन मैनी टू वन है। ये पिछली बार बता दिया था। एक डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, किसी को भी डिफरेंशिएट करके अगर फंक्शन अपने आप में गारंटेड ग्रेटर देन जीरो या गारंटेड लेस देन जीरो, माने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग श्योर हो जाए, माने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, तो उस केस में फंक्शन को अपन वन वन बोलेंगे, अदरवाइज मैनी टू वन बोलेंगे। फिर मैंने आपको बताया डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है ना, वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है, जो हमेशा छुपाया जाता है वो है होता है कोडोमेन, और साथ में सर्जेक्टिव बोल दिया जाता है कि फंक्शन सर्जेक्टिव है। तो उस केस में उस कोडोमेन के बारे में जानना होता है कि कोडोमेन जो है उसकी वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं निकालना, बेसिकली सर्जेक्टिव है तो कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। आप बस रेंज पता कर लो, आंसर आ जाएगा। इसके सिवा मैंने ये वाला जो क्वेश्चन बताया था, इसके अंदर एक स्पेशल केस बताया था मैंने आपको। मैंने कहा था बहुत ही काम का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हर बार हम एक फिक्स मेथड से निकले वो जरूरी नहीं है, दूसरा मेथड भी दिमाग में रखें। ये आईक्यू से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, पिछली बार आप अगर अवेलेबल थे तो। अच्छा, दूसरी बात, मैंने फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने पे ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फंक्शन वन टू वन है तो अगला पूछ रहा है ए क्या होगा। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते शायद मेरा तो ख्याल है शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन करा था, आखिरी क्वेश्चन यही था, है ना? कोडोमेन तीर के बाद मिलता है, बिल्कुल। हाँ, सही है सही है। ओके, दैट्स गुड। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारी पिछली बार की जो हमने लाइन खींची थी ना, उससे आगे चलने का समय आ गया है साहब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई।
हाँ भाई नेक्स्ट। इसके बाद में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो अगला पार्ट जिसके ऊपर हम लोगों को बात करनी चाहिए, ठीक है, वो है वैसे इसे परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, बाकी नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन। अब ये नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है, कैसे काम करते हैं? सर मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, पांचवें क्वेश्चन में डाउट है, अभी मेरे पास में वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैं आपका जरूर देख लेता हूं। सर आई कुड नॉट अटेंड टेस्ट, आई डोंट नो वेयर टू गिव एंड आई ट्राइड कस्टमर केयर बट नो। ओके सर, अगर क्लास के क्वेश्चंस पहले आरजीएच में आपके साथ ट्राई करें और बाद में सेम क्वेश्चन खुद से बना करके मैं कॉपी में लिखें तो ये वर्थ इट होगा क्या? बिल्कुल काम कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, कारण मेरा तो टेस्ट ही नहीं हुआ, मैंने टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, पोर्टल ही नहीं खुला टेस्ट का। सौरभ नहीं है क्या? फिर अरे वो बच्चे कह रहे हैं टेस्ट ही नहीं खुला था, पीसी में क्लास लॉगिन नहीं हो पा रही है। तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स लिख करके और किसको देनी है? कप्तान को फोटो भेज दो आप, है ना। ये ईमेल वेरीफाई नहीं हो रहा था, ठीक है, टेस्ट कहां पर देना है ये समझ ही नहीं आया। हाँ बिल्कुल, मेरे पे टेस्ट शो ही नहीं हो रहा था, कस्टमर केयर ने बोला कुछ ग्लिच है। समर बिल्कुल, ये सारी की सारी चीजें बस हम सेंड ही कर रहे हैं आपका, ये लिख देना नीचे जीवी सर ने भिजवाया। सर 40 कुछ नंबर आ गए। मेरा टेस्ट बहुत गंदा हुआ, प्लीज प्रोवाइड टेस्ट प्लानर। टेस्ट प्लानर नहीं दिया हुआ अपन ने इनको, दे रखा है टेस्ट प्लानर आई थिंक, अपलोडेड है, हाँ मेरे को ध्यान है ना, कोई बात नहीं। मेरे 67 मार्क्स आए, अच्छा 166 आए। मेरी टेस्ट प्लानर हम लोगों ने अपनी तरफ से दे रखा है आपको, मतलब हमसे ले लिया गया है, अब पता नहीं आप तक आया कि नहीं आया, नहीं अपलोडेड है। वो देख रहा हूँ बच्चों का जो इशू आया ना टेस्ट वाले को लेकर के। हाँ हाँ चल रही ना, हाँ लाइव, हाँ माइक ऑन है। वो इसमें इशू आ रहा था ना लगातार, तो टेस्ट को लेकर के था कि टेस्ट प्लानर जो है अपलोडेड नहीं है, और मैंने कहा कप्तान को भेज देते हैं, और दूसरा बच्चे कल टेस्ट नहीं दे पाए थे, ईमेल वेरीफाई नहीं हो रहा था, अधिकतर बच्चों का नहीं हुआ पेपर, मेरा लॉगिन नहीं हुआ, कुछ बच्चों का हो गया। शीट्स कब मिलेगी? शीट्स पहुंची हुई है भैया आप तक, शीट्स आपके पास में है ऑलरेडी, मेरे मैथ्स में अच्छी 80 नंबर है, बहुत बढ़िया। टेस्ट कैसे देते हैं यार, एक वीडियो डाला था हम लोगों ने अपनी तरफ से, टेस्ट कैसे देते हैं, ठीक है ना, आपके ऐप में ही डाला था। आरंभ वाले पुराने दिन याद आ रहे हैं, आरव। डोंट से 32 बैच पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा? 32 बैच में मतलब मैं नहीं समझा, A2 लिख रहा होगा बेटा तू, ग्रेट।
मेरे पे नहीं, बता दीजिए। चलो बॉस, है ना, आगे बढ़ते हैं पहले। हाँ भाई, परमुटेशन बेस्ड प्रॉब्लम की बात की जाए, ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो कैसे इसमें काम होगा वो बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से समझना आप, है ना। जरा ऐसे समझ के देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ केसेस बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं मानता हूं कि जैसे सपोज ये एक फंक्शन है, यहां पर एक और फंक्शन है, और इधर कुछ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इधर ABCD लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब फंक्शन A से B में डिफाइंड है, फंक्शन A से B में डिफाइंड है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, ऐसे लिखा हुआ है। अभी मेरे को क्या समझ में आ सकता है, मेरे से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं A से B में डिफाइंड, फ्रॉम A टू B, A से B में कितने फंक्शंस हो सकते हैं? तो मेरे दिमाग में ऐसा आएगा कि इस समय पर A कितनों से कनेक्ट हो सकता है? 1, ये जो 1 है ये कितनों से कनेक्ट हो सकता है? तो 4 से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 4 से कनेक्ट हो सकता है। फिर 2 कितनों से कनेक्ट हो सकता है? 2 भी 4 से कनेक्ट हो सकता है। 3 कितनों से? 3 कितने से कनेक्ट हो सकता है? 4 से कनेक्ट हो सकता है, तो 4 और गिन दो। फिर 4 कितनों से कनेक्ट हो सकता है? 4 से। तो मतलब ये कि टोटल हो गए 4 टू द पावर 4 फंक्शंस। तो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं मैक्सिमम, तो मैं कहूंगा 4 टू द पावर 4 बन सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है? सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ 1 टू 1 फंक्शन कितने होंगे, 1 टू 1 फंक्शंस कितने होंगे? तो जवाब होगा, बड़े ध्यान से सुनना, 1 टू 1 फंक्शन माने जिसको एक बार तीर लग गया वो तीर नहीं खा सकता। तो 1 कितनों को तीर लगा सकता है? 1 4 जनों को तीर लगा सकता है। तो 1 के 4 माने 4 में से कोई एक चुनेगा, उसके तीर लगा देगा। 4 में से कोई एक चुनेगा ना, तो मैं 4 में से एक चुनने को 4C1 कह सकता हूं। 4C1 माने 4 ही होता है। मैं 4 में से कोई एक चुनूंगा, तीर उसके लग जाएगा, 1 का कनेक्शन बैठ गया। अब सपोज जैसे 1 ने C को तीर मारा, तो ऑब्वियस बात है 2 उसको दोबारा तीर नहीं मार सकता, क्योंकि 1 1 नहीं रहेगा फिर फंक्शन। तो ऑब्वियस बात है 1 1 बनाने के लिए मुझे अब 3 ही चॉइस मिलेंगी, तो 3 में से कोई एक को चुनूंगा और तीर लग जाएगा। फिर 3 से तीर जो होगा वो 2 में से किसी एक पे लगेगा, रिमेनिंग, और ये 1C1 माने फिलहाल मेरे पास में आंसर 4 3 2 1 माने 24 मेरे पास में 1 1 फंक्शन होंगे, 24 मेरे पास में 1 1 फंक्शन होंगे। अब किसी ने मेरे से तीसरा क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ, ठीक है ना, मैनी टू 1 फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ मैनी टू 1 फंक्शंस कितने होंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंक्शंस, टोटल फंक्शन 2 तरह के होते हैं, है ना। टोटल फंक्शन 2 तरह के होते हैं। ये वैसे देखा जाए तो शायद 2 की पावर 8 होता है, उम्मीद है आपको पता होगा, और 2 की पावर 8 का मतलब 256 होता है ना। तो टोटल फंक्शन वैसे 256 बनने वाली। ये जो 256 है उसमें से 24 फंक्शन होंगे वो 1 1 होंगे, तो बाकी बचे मैनी टू 1 होंगे। तो इसका मतलब ये मैनी टू 1 फंक्शन कितने होंगे? 256 में से ये 24 हटा दो, इसका मतलब टोटल माइनस 1 टू 1 फंक्शन, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं चौथी चीज पर कि सर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस समझने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक टाइटल अगर आपको याद रह जाए तो ही आप इस पे आंसर निकालें, वो ही बेस्ट तरीका होगा। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के लिए वो टाइटल क्या है कि आपको 4 किताबें 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और कम से कम 1 किताब बच्चे तक जानी चाहिए। तो नंबर ऑफ, याद रखना क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 4 बुक्स अमॉन्ग 4 चाइल्ड, ठीक है। 4 बच्चों के बीच में 4 किताबें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये बेगर्स मेथड नहीं है, ध्यान रखना, बेगर्स मेथड नहीं है ना, बेगर्स मेथड नहीं है ये। इसमें क्या है, आप पहले ग्रुपिंग करेंगे, माने आप पॉलिथीन बनाएंगे, पॉलिथीन, एक पॉलिथीन में, ठीक है ना, एक पॉलिथीन मतलब 4 किताबों को 4 बच्चों में बांटना है। आपके पास 4 पॉलिथीन है, आपको 4 पॉलिथीन देनी है। अब आप कैसे कैसे सोच सकते हो वो दिमाग लगाओ बस आप। अगर आप वो सोच गए तो आपके पास में क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आप वो सोच गए तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ भाई,
अगर आप वो सोच गए तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना। सौम्यजीत भट्टाचार्य जी बिल्कुल एकदम सही बात बोला है बच्चा ये। अगर देखा जाए तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, थोड़ा सा, मतलब आप इसको समझना कम, याद ज्यादा रखना है ना। फिर मैं इसके केसेस बना दूंगा तो उन 3 केस के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप उसको लेकर के परेशान नहीं हो। तो अगर देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं सर, आपको कम से कम एक किताब तो देनी है, आपने 4 पॉलिथीन बनानी है, तो कैसे कैसे आखिरकार आप बना सकते हो। तो 4 बुक्स हैं, तो आपके पास बनाने का एक ही तरीका है कि आप एक 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 करके 4 किताबों के एक एक किताब अलग कर लो और हर किताब को एक पॉलिथीन में डाल दो, राइट है। तो आपके पास में नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, बनाने के तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल 1 मतलब एक पॉलिथीन में एक ही किताब गई है, और फिर अगले वाले में भी फैक्टोरियल 1, अगले वाले में फैक्टोरियल 1, क्योंकि ये 4 बार हुआ इसलिए 1/4 फैक्टोरियल। इतने तरीके से आप पॉलिथीन बना सकते हैं। अब आपके हाथों में 4 पॉलिथीन है और सामने बच्चे भी 4 हैं, 4 पॉलिथीन को 4 बच्चों में बांटने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब आप जानोगे कि सर ये क्या बेवकूफी है, ये तो कट गया, ये तो 1 ही बन गया सब। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट। फाइनली हमारे पास में क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल बन गया। 4 फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल है ना। बस आप देखो, अगर मैंने आसान शब्दों में बोला तो एक एक बच्चे को एक एक किताब दे दी हमने, ठीक है। अब जिनको ये बात नहीं आती वो अगले किसी और समय का इंतजार करे कि सर वहां जाके शायद आ जाएगी, क्योंकि मेरा वहां इतना अच्छा पीएनसी में हैंड नहीं है, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अभी चुपचाप देख लो। 4 फैक्टोरियल माने 24 तरीके से आप ऑन टू फंक्शंस बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे। तो जवाब है, किसी ने पूछा नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे, तो मेरा जवाब होगा टोटल फंक्शन 256 में से ऑन टू फंक्शन के 24 हटा दो, ठीक है। तो जो भी रिमेनिंग बचते हैं आपके पास में वही आपका आंसर हो जाएगा। कितने बचते हैं, कुछ आइडिया तो दीजिए, कितना 222, कितना 222 या 232? 232 सही रहेगा, है ना। ठीक है सर, मैं हिंदी मीडियम से हूं, सब समझ में आ जाता है, लेकिन फ्रिक्वेंटली सेल्फ डाउट आते हैं। अरे बिल्कुल परेशान मत हो, तू पूछता रहा कर बीच बीच में, जो भी मेरी तरफ से जवाब हो सकता है ना मैं देता रहूंगा बेटा, ठीक है। अब मैंने एक टाइटल गाया, इस टाइटल में क्या खास बात थी, इस टाइटल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर थे। इधर भी 4 एलिमेंट, इधर भी 4 एलिमेंट, पहला केस करवाया है ना। अब मैं आपको दूसरा केस करवाता हूं, हो सकता है ये नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस पे चलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके इसमें 1 2 3 4 5 जने थे और इसमें ए बी सी डी करके 4 ही जने थे। इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करने वाला का नाम एफ था। फंक्शन ए से बी में काम कर रहा था। पहला क्वेश्चन बना नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, कितने फंक्शंस ए से बी में बनाए जा सकते हैं। तो आपको बस सिर्फ यह सोचना है कि पहले आदमी के पास कितने तीर हैं, 4। पहला आदमी 4 जनों से कनेक्ट हो सकता है। फिर 2 कितनों से कनेक्ट हो सकता है, फिर बोला इनटू लगा, 2 कितनों से कनेक्ट हो सकता है, 4 से। फिर 3, फिर बोला इनटू लगा, 3 कितनों से कनेक्ट हो सकता है, 4 से। 4 कितनों से कनेक्ट हो सकता है, 4 से। 5 कितनों से, 4 से, माने 4 टू द पावर 5 माने 2 की पावर 10 माने 1024 टोटल फंक्शंस बन सकते हैं। पहली चीज खत्म। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आया कि सर नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस। तो मैंने कहा देखो साहब 1 to 1 फंक्शन बनाना है ना, तो बड़े ध्यान से सोचना। देखो पहला आदमी कितनों को तीर मार सकता है, पहले आदमी का 4 ऑप्शन, तो 4 में से किसी एक को चुनेगा, तीर मार देगा। बड़े ध्यान से सुनना, पहले आदमी के पास 4 ऑप्शन, वो 4 में से किसी एक को चुनेगा और कनेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 के पास कितनी चॉइस, 3 में से किसी एक को चुनेगा, कनेक्ट। नंबर 3 के पास कितनी चॉइस, 2 में से किसी एक को चुनेगा, कनेक्ट। नंबर 4 के पास कितनी चॉइस, 1 में से किसी एक को चुनेगा और कनेक्ट। फिर 5 के पास क्या चॉइस, ओ सबके तीर लग चुके हैं। अगर दोबारा तीर छू भी गया तो मैंने 2 1 में जाके गिरेगा, माने इसके पास कितनी चॉइस, 0 चॉइस। और 0 चॉइस की वजह से पूरा आंसर है 0। माने नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए, नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए 0।
नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए मेरे दोस्त? नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए 0, राइट? नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए मेरे भाई? 0। समझ रहे हो आप? ये हुई ना क्वेश्चन। अब देखो, अब 0 हो गए, 0। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शंस कितने हुए? नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शंस कितने हुए? तो आंसर हो जाएगा 1024 में से 0 हटा दो, बाकी सारे के सारे हो गए। तो कुल मिलाकर के ये कि सारे के सारे जितने भी फंक्शंस बन रहे हैं 1024 के 1024 फंक्शन ही मैनी टू वन फंक्शन होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसका आप में से कई बच्चों को बेसब्री से इंतजार है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात करते हैं, आ जाओ। ऑन टू फंक्शंस का क्या स्टेटस है? ऑन टू फंक्शंस का क्या स्टेटस है? ऑन टू फंक्शंस का क्या स्टेटस रहेगा? सोचते हैं, ठीक है, दिमाग लगाते हैं। एक तरह से 4 बुक्स हैं, नहीं 5 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 5 बुक्स। और बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। और कम से कम एक किताब एक के पास तो जानी चाहिए, है ना भाई? यही तो होना चाहिए ना। तो 5 किताबों को 4 बच्चों में बांटना है। 5 किताबों को 4 बच्चों में बांटना है। कैसे? कम से कम एक किताब जानी चाहिए। तो एक ही तरीका, दिमाग लगाता है। देखो, पहले बच्चे के पास एक किताब, दूसरे के पास एक किताब, तीसरे के पास एक किताब, चौथे बच्चे के पास 2 किताब। क्योंकि कम से कम एक तो जानी चाहिए, 2 भी चली जाए तो क्या बुरी है। माने हम कैसे भरेंगे? पहले के पास एक किताब, तो देखो जरा दिमाग लगाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। दिख रहा है आपको? डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, अगले का फिर 1 फैक्टोरियल, अगले का 1 फैक्टोरियल, अगले का 2 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि 1 फैक्टोरियल कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 1/3 फैक्टोरियल लगेगा। इतने तरीके से हमने सिर्फ पॉलिथीन्स बनाई है। पॉलिथीन बनाई है भैया, पॉलिथीन बना दी। अब हमारे पास 4 पॉलिथीन है, 4 पॉलिथीन। यहां तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ध्यान से सुना, हमने डिवाइड किया है। यहां तक हमने सिर्फ डिवाइड किया है। डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, बांटना भी तो है। बांटना अभी तक तो हमने घर में अपनी तैयारी करके रखी कि 4 पॉलिथीन है, अब बच्चे आएंगे हम दे देंगे। अब 4 पॉलिथीन है, सामने से 4 बच्चा है, 4 पॉलिथीन को 4 बच्चों में बांटने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब बाकी सब आप काट पीट लो, जैसे मैं इसको काट सकता हूं। ये बचेगा कितना? 4 × 5, ठीक है। ये कटेगा तो कितने बचेगा? 2, ठीक है। तो कितना हो गया? 10। और यहां से आंसर आ जाएगा 240। माने आंसर इज 240। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो गए? 240 हो गए, 240। अब आते हैं 5वें नंबर के पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। किसी ने पूछा नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शंस कितने? ओह, इनटू फंक्शंस कितने होंगे? सॉरी, कितने? इनटू फंक्शंस। तो इनटू फंक्शंस के लिए मेरा तरीका और भी ज्यादा अच्छा है। 1024 में से 240 हटा लो, कितना? 200 कम करा 824, 824 में भी 24 और कम करा 800, 800 में भी 16 कम करो 784, है ना? 786, 786, 786 आंसर हो गया, ठीक है। चलो बस, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, है ना? अब देखो, आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा। अभी पूरा नहीं है सर ये क्या हो रहा था वगैरह, मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। कोई बात नहीं ना, मैंने कब कहा। आप अब देखो, इसमें जरा सुनो, आपकी कहानी क्या है। बस अभी बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं मैं, वहां पे भी आई तक पहुंच जाऊंगा बहुत जल्दी। इस कहानी में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 थे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 4 थे। उम्मीद है आपको पता होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से ज्यादा था। 784 होगा क्या? सही कह रहे हो आप, ठीक है। 784 दांव लगा देता हूं आपके नाम पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले बात पे बात रखते हैं, ठीक है। अगली बात पे बात रखते हैं, तीसरा। अब मान लो ऐसा केस भी तो हो सकता था कि सर यहां पे होता 1 2 3 4 और यहां होता ABCDE। तब हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ज्यादा है ना, कम है, कम। इसमें तो 4 ही है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी ज्यादा है। और पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता, बताओ नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? तो इसके पास कितने तीर हैं? अरे ये तो 5 जनों को तीर मार सकता है। फिर दूसरा भी 5 को, अगला भी 5 को, अगला भी 5 को, मिला के 5 की पावर 4। दूसरे नंबर पर आ जाओ, नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन माने पहला आदमी कितने को तीर मारेगा? पहले आदमी के 5 ऑप्शंस, 5 में से किसी एक को, राइट है। फिर दूसरा आदमी कितनों को तीर मारेगा? 4 में से किसी एक को, अगला 3 में से किसी एक को, अगला 2 में से किसी एक को। वाह, 4 ही तो जने हैं। तो कुल मिलाकर हो गया 5 चौक 20,
20 या 60 दुनिया 120, 120 तरीके से 1-to-1 फंक्शन बनेंगे। बस प्रांजल बहुत जल्दी से जल्दी, अति शीघ्र शीघ्र, ठीक है, बहुत तेजी से खींच रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा फास्ट। थर्ड नंबर पे नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ मैनी टू वन फंक्शन सुनिएगा, 5 की पावर 4, 5 25, 625, 625 में से घटा लेना 120, बाकी तो हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पे आ जाओ। ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? अब आता है खेल ये कि हमको 4 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 बच्चों में, ठीक है, 5 बच्चों में, और शर्त यह है कि 4 बुक्स अगर 5 बच्चों में बांटी जा रही है, कम से कम एक तो सबके हाथ आए। लेकिन ये क्या, ये तो दर्द हो गया। क्या दर्द हो गया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4 किताबें 5 बच्चों में कैसे बांटोगे? फाड़ के थोड़े बांट दोगे, एक एक किताब को देनी है ना। अरे 4 ही तो किताबें, बच्चे 5 है, बच्चे 5 हैं, 5 बच्चों में कैसे देंगे यार? हो ही नहीं सकता ना। आपके किताबें ही 4 है, बच्चे 5 आ गए, एक एक तो देनी है कम से कम, शर्त ये है, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो नॉट पॉसिबल माने जीरो मेथड, जीरो वेज, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऑन टू फंक्शन जीरो वेज है तो इसका मतलब पॉइंट अगला उठा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस क्या होंगे? तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन 625 माइनस 0 माने 625 के 625 इनटू फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। 19th है, 18th लेक्चर है, ठीक है। आ जाओ मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस की बात हो गई, हटा देते हैं अब इसको, है ना। अब यहां आकर के हमारे पास में बहुत, ठीक है, तो मेरा दादा ख्याल है शायद हमने अपनी तरफ से जो भी उनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी ना। अब मैं बोलता हूं मेंस इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है। मेंस इस पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लीस्ट लेवल पे पढ़ा रहा हूं, मेंस इसके ऊपर खेल रहा है, मेंस हर जगह पे इसके ऊपर खेल रहा है। बिलीव मी, मेंस इससे ज्यादा सुंदर पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है मेंस ने, बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना दिमाग का दही करने की सोच रखी है बॉस। आप इसके बहकावे मत आना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है वो बंदा, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ वो बड़ा अतरंगी टाइप का आदमी है भाई, उसका कोई भरोसा नहीं है एकदम, ठीक है। अच्छा अब मैं एक और चीज बता के चलता हूं आपको, है ना। बहुत काम की चीजें जो फटाफट बताने, थोड़ा सा मैं थोड़ा तेजी से खींचूंगा, ठीक है। फंक्शन दे रखा है r से r में, और fx इजिकल टू दे रखा है 2x प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। इज बाइजेक्टिव और नॉट, बाइजेक्टिव और नॉट, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, और नॉट, बाइजेक्टिव और नॉट। रेडी? क्या है इसकी स्टोरी वो समझाता हूं, है ना। बाइजेक्टिव और नॉट, देखो साहब ऐसा है, बहुत सारे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और ये प्लस का cos x हो जाएगा। माने अगर आपने इसका डिवाइड x निकाला तो ये होगा, ठीक है ना। अब डिवाइड x में cos x कितना भी उछल ले, cos x कितना भी उछल ले, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर 1 जा सकता है, नीचे से नीचे -1, उसके नीचे तो जा नहीं सकता। अब 2 में से अगर आपने एक घटवा भी दिया तो भी 1 बचेगा, माने हर हालत में पॉजिटिव है फॉर श्योर। इसका मतलब ये कि ये फंक्शन अपने आप में 1-to-1 फंक्शन है हर हालात में, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, fx इजिकल टू में 2x प्लस साइन एक्स है, सही है। अगर आपको y इजिकल टू 2x का ग्राफ नहीं पता तो मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी महसूस करूंगा, y इजिकल टू x को हल्का सा उठा देना, y इजिकल टू 2x बन जाएगा। और इसकी रेंज ऊपर इनफाइनाइट, नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट, माने इसकी रेंज r आ रही है। क्या आ रही है इसकी रेंज? r। और साइन एक्स की रेंज क्या है? -1 से 1। और एक कमाल की बात बताता हूं, कमाल की बात यह है कि रेंज में अगर कोई सिंप्लीफाइड फंक्शंस होते हैं ना, नॉट डिफिकल्ट, सीधा स्ट्रेट फंक्शंस होते हैं ना, तो रेंज निकालते टाइम पे उनका यूनियन करा जाता है, नॉट एवरी टाइम। अगर कोई सीधा फंक्शन है, नॉट कंपोजिट फंक्शन, सीधा फंक्शन है तो सीधे आप क्या कर सकते हो, रेंज निकालते टाइम पे, है ना, आप उनका यूनियन कर लो, और यूनियन में बड़ा जीता बड़ा आर है, इसलिए इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज आर है। अब बात उठी कोडोमेन क्या है, क्यों कोडोमेन कहां से आ गया सर, कौन पूछ रहा है कोडोमेन? मैंने कहा भाई नेचर है ना, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब 1-1 ऑन टू है या नहीं। ऑन टू देखने के लिए क्या करोगे? ऑन टू देखने के लिए आपके पास चॉइस क्या है? ऑन टू देखना मतलब लबालब है कि नहीं, लबालब माने भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ,
एकदम ऊपर तक जितनी रेंज उतना कोडोमेन है कि नहीं, मैच तो कराना पड़ेगा ना, तो रेंज तो आर आ गई, कोडोमेन कहां मिलेगा, कोड, वेरी गुड, तीर के बाद मिलेगा सर, लिखा आ गया, लिखा सर, तीर के बाद तो आर लिखा हुआ है, तीर कहां है सर, ये तीर है ना, इस तीर के बाद क्या लिखा, आर लिखा है ना, अरे तो कोडोमेन आर हो गया ना, मैच कर गया, मैच मैच करते क्या बोलूंगा, ऑन टू है, इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो बोलूंगा मैं बाइजेक्टिव है। अब एक मस्त बात बताता हूं, ठीक है, मस्त बात बताता हूं, मान लो यही क्वेश्चन उछल करके ये बन गया, समझना, अब सपोज करो क्वेश्चन में आपके पास में एफ एक्स इजिकल टू में थोड़ी सी देर के लिए पी एक्स प्लस साइन एक्स होता, फंक्शन आर से आर में होता, राइट है। अब पी एक्स क्या खेल है उसको समझाता हूं जरा, मैं आपके सामने बनाना चाहता हूं फटाफट से, ठीक है, सबसे पहले मैं बनाता हूं वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं एक्स पर साइन एक्स लपेट दूं, लो बॉस, अगर मैं एक्स पे साइन एक्स लपेट देता हूं तो ये जो ग्राफ होगा ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा, राइट है। अच्छा, वही बात अगर मैं गलती से यहां पे माइनस एक्स बना लेता और y इज इक्वल टू में, और y इज इक्वल टू में माइनस एक्स पर अगर मैं साइन एक्स लपेट देता, y इज इक्वल टू में इस पर अगर मैं साइन एक्स लपेट देता, तो ये जो साइन एक्स तैयार होती, इसकी वजह से ये वाला ग्राफ माइनस एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ होता, राइट है। अब आपको सिर्फ मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, इतना ही समझा पाऊंगा, ये इनकी आखिरी सीमाएं हैं, जहां तक ये 1 1 है, ठीक है, जहां तक ये 1 1 है, उसके बाद ये 1 1 नहीं बचेगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं बचेगा, कारण सुनो, आपको पता होना चाहिए, अगर आपने यहां पे डिफरेंशिएशन कर दिया ना, यही डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये अपने आप में 1 प्लस कॉसेक्स बन जाएगा। 1 प्लस कॉसेक्स में जिस दिन कॉसेक्स ने -1 दे दिया, 0 हो जाएगा इसका डीवाईडीएक्स, माने ये वो आखिरी जगह है जहां तक डीवाईडीएक्स पॉजिटिव रहा, अदरवाइज एक जगह आके तो 0 भी बन गया, ठीक है। इधर भी सेम हालात है, जब आप इसका डीवाईडीएक्स निकालेंगे, ये एक मुकाम ऐसा आएगा जहां ये 0 बन सकता है, वरना सभी जगह पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना। इसीलिए सिर्फ ये ही दो इलाके हैं जहां तक ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, इन्हें कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही जगह काट पा रही है, इसके नीचे जाते ही 100% एक से ज्यादा जगह पर कटिंग होनी चालू हो जाएगी, इसका मतलब ये कि वो सेफ साइड है। अब इसके बीच में अगर किसी ने सपोज 10x प्लस साइन एक्स बनाया तो भी बच गया, सपोज किसी ने 1000x प्लस साइन एक्स बनाया वो भी बच गया, किसी ने माइनस का 10,000x प्लस साइन एक्स बनाया, माइनस का 10 लाख एक्स प्लस साइन एक्स बनाया, जब तक ये झाड़ू के तिनके इनके बीच में है ना, तब तक ये 1 1 एंड ऑन टू है। तो याद रखना, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस साइन एक्स इज बाइजेक्टिव, क्या बोला मैंने, इज बाइजेक्टिव, दिस इज बाइजेक्टिव। ये कब बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव है जब p की वैल्यू यहां 1 है, यहां पे p की वैल्यू -1 है, और यहां से यहां तक जाते समय पर p की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई है, और यहां से यहां तक जाते समय पर p की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो गई है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन अपने आप में बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना। अगर p अपने आप में माइनस इनफाइनाइट से -1 तक ठहरे, यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक ठहरे, तभी ये बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर नॉर्मल माइंडसेट, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एक लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सोचना, जिसका थोड़ा बेसिक ठीक है ना, उसके लिए बड़ा संभालने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे आप में से कई बच्चों को नहीं पता तो थोड़ा बहुत बता देता हूं, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, यहां पर m -1 होता है, ये यहां पर y, यहां पर m की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाती है, क्योंकि आप यूं सफर तय कर रहे हो और दुनिया को यूं दिख रहा है कि -1 से माइनस इनफाइनाइट, बेसिकली सफर यूं तय हो रहा था, राइट है। सर रेंज आर क्यों होगा, वैसे भी देखा जाए तो रेंज आर हो जाएगा, आपको वैसे सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं मान लो आपसे यूं कहता कि ये कोई 2x प्लस साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, तो आप बताओ ऊपर से ऊपर कहां तक जा रहा है और नीचे से नीचे कहां तक जा रहा है, बस अब अपने आप बेटा समझ जाओगे, इसके आगे की बात अपने आप समझ जाओगे कि हाँ ये गेम कैसा है, ठीक है, ऐसा।
राइट? ओके 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 ओके, हाँ। तो देखो साहब, मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ बेसिक जानकारियां दी हैं, जो कि हो सकता है कि हाँ भाई, मैंने पिछली बार आपको कोई काम दिया था क्या? पहले ये भी देख लेता हूं। हाँ भाई, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, सर 1 इंक्लूड होगा। हाँ, नो सर, क्लास ही नहीं चली थी मतलब? क्लास ही नहीं चली थी मतलब मैं समझा नहीं। पिछली बार क्लास ही नहीं चली थी आपकी? हाँ लास्ट, अरे मैं पिछले सैटरडे पे तो मैंने क्लास नहीं ली थी सर। ठीक है, सैटरडे के दिन की क्लास नहीं थी आपकी? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा हूं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, सच दैट एफ एक्स के नाम पे दिया जा रहा है x प्लस 3 when x belongs to rational, ठीक है, और यहां पे दिया जा रहा है 4x when x belongs to irrational, ठीक है। और gx के नाम पर एक और फंक्शन फटाफट से लिख लेना, gx के नाम पे दे रखा है x प्लस √5 when x belongs to rational, नहीं सॉरी irrational, और दूसरी तरफ से दे रखा है -x when x belongs to rational, ठीक है। देन क्वेश्चन वाला पूछता है कि f माइनस जी ऑफ एक्स इज, और फिर वही पूछ रहा है नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगी, नेचर क्या होगी, किस तरह की नेचर है भाई सामने वाले की, ठीक है। अब इससे पहले कि अपन रोहित, मैं आपके बात का जवाब देता हूं थोड़ी सी देर में ना। 18th लेक्चर गायब नहीं है, जो 19th है वही 18th लेक्चर है हमारा, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो सबसे पहली चीज पे बात करता हूं, एफ एक्स में से जी एक्स अगर मुझे घटाना है, एफ एक्स में से मुझे जी एक्स घटाना है, तो आपको ये घटाना बहुत ही आसान लगेगा, सुनना कैसे। बट घटाते टाइम पे सेम कैटेगरी में से सेम कैटेगरी घटा देना। जैसे मैं रैशनल में से रैशनल घटाऊंगा ना, तो देखो रैशनल और इरेशनल, तो मैं जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो उल्टा ये जुड़ करके 2x प्लस 3 हो जाएगा, आई एक्सपेक्ट समझ गए होंगे। और यहां हो जाएगा x बिलोंग्स टू रैशनल, रैशनल को अपन क्यू कह सकते हैं, तो छोटे में लिख देता हूं। अच्छा, अब इरेशनल में से इरेशनल घटाएंगे, तो जब 4x में से ये घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस √5, ठीक है। तो इसमें से घटाऊंगा ना तो 3x हो जाएगा, और घटाने में -√5, सॉरी है ना, 3x माइनस √5 हो जाएगा। और ये कब काम करेगा, जब x बिलोंग्स टू इरेशनल होगा, क्योंकि रैशनल में से रैशनल वाली ब्रांच घटेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन वाले ने ये पूछना चाहा है कि इसकी नेचर बताओ साहब, नेचर बताइए। तो नेचर बताते टाइम पे मैंने कहा था ना कि हर क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए एक जैसा तरीका मत लगाना, है ना, एक जैसा तरीका मत लगाना। वो सूरज वैसे भी देखा जाए तो वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा लेवल की चीज थी, है ना, थोड़ी सी लेवल की चीज थी, है ना। ऐसे थोड़ा ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर थोड़ा भी फास्ट भाग गए ना तो कुछ चीजें आपकी पकड़ में आएगी, कुछ चीजें आपकी पकड़ में आएंगी भी नहीं। तो इस जगह पर मैं थोड़ा सेफ साइड खेलना चाह रहा हूं, ठीक है, वरना कर सकते हैं अपन अपनी तरफ से, ठीक है। हाँ भाई, अब देखा जाए तो ये फंक्शन अपने आप में 1-1 है या मैनी टू वन फंक्शन है। सबसे पहले तो इस पर चर्चा हो जाए बॉस कि क्या ये फंक्शन सिर्फ 1-1 है या मैनी टू वन है।
ठीक है, तो जवाब है कि ये, मैं आपको दो ऐसे नंबर बताता हूं, ठीक है ना, जिस पर मुझे लगता है कि आप में से कोई बंदा ये सोच सकता है कि फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है ना, और एफ माइनस जी एक्स जो है वो, जरा देखो, जरा सोच के देखो कि एफ माइनस जी एक्स को मैं थोड़ी सी देर के लिए एच एक्स मान लेता हूं, मैं इस पूरे फंक्शन को एच एक्स मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं एच में माइनस का 3/2 रखता हूं, और सिमिलरली मैं एच के अंदर कुछ √5/3 रख देता हूं, सही है। अब जरा सोचते हैं कि अगर मैंने एच में माइनस का 3/2 रखा, तो एक्स की जगह -3/2 रखते ही क्या होगा, 2 कट जाएगा, -3 + 3 कट करके 0 हो जाएगा, तो फंक्शन का इसका आंसर तो 0 आ रहा है, राइट है। अब जरा √5/3 रखते हैं, तो √5/3 रखने पे 3 से 3 कट जाएगा, √5 बचेगा, √5 में से √5 गया, फिर से 0 आ गया। इसका मतलब मुझे पता चला कि मेरे पास दो ऐसी जगह हैं जहां से मैं अगर तीर चलाऊं तो सेम जगह 0 पे जाके गिरेगा। दो ऐसी जगह हैं, मतलब कहने का मतलब एच एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि -3/2 और √5/3 दोनों पे मेरे को क्या आंसर दे रहा है, दोनों पर मेरे को दोनों के तीर जाकर के 0 पे लग रहे हैं, और दो तीर अगर एक पे लग गए तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैनी टू वन फंक्शन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, तो काम यहां खत्म हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे यहां से समझ में आ गई है कि ये फंक्शन जो है, सर अगर एक इंटीजर और एक रियल होगा, मैं नहीं समझा उसका क्या मीनिंग हुआ, ठीक है। तो अपनी तरह से यहां तो ये मैनी टू वन फंक्शन तो हो गया। अच्छा, अब क्या है ना, अब ये फंक्शन इनटू है कि ऑन टू है, ये सोचना है। अब ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन अपने आप में इनटू है या ऑन टू है, ये सोचना है मेरे को। अब ये कैसे सोचा जाए कि फंक्शन अपने आप में इनटू है कि ऑन टू है। तो मतलब इनटू फंक्शन तो तब होता है ना जब मैं किसी एक भी बंदे को बाहर करवा दूं और मैं कह दूं कि इसको कोई तीर मारेगा ही नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना जिस पर इसको तीर लग जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्योंकि फंक्शन आर है, आर में तो सारे के सारे लोग होंगे, मेरे को एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको कोई बंदा तीर नहीं मारे, मतलब वो आएगा ही नहीं एक्स की किसी वैल्यू पे, माने एक्स की किसी वैल्यू पे वो आए ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो कि किसी हालत में नहीं आएगा, ठीक है, जो कि किसी हालत में नहीं आएगा। जैसे मैं सोच रहा हूं, एक मिनट मेरे को सोचने दो। जैसे मैं एक टाइटल लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने लिया एक ऐसा नंबर जो कि किसी हालत में नहीं आएगा, कोई ऐसा नंबर सोच के बताओ, दोनों को इक्वल पुट कर दो। नहीं 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 नहीं, हाँ भाई बताओ 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 बताओ। अब अगर भाई मेरे को इसमें कोई ऐसा नंबर बताओ जो कि किसी हालत में नहीं आएगा, सोचो सोचो सोचो, कोई ऐसा नंबर सोचो जो कि किसी हालत में नहीं आए, ऐसा कोई नंबर जो कि किसी हालत में नहीं आए, एक्स की किसी वैल्यू पर यह नंबर नहीं आता हो, ऐसा कोई नंबर सोचो। मतलब मैं जिसके बारे में बता सकूं कि यार इसको किसी ने तीर नहीं मारा, इसको किसी ने भी तीर नहीं मारा। ऐसा कोई नंबर बताओ जो इसको कोई तीर नहीं मारे, ऐसा कोई नंबर बताओ जो कि नॉन इंटीजर, जैसे ही बता रहे हैं 2 √2 कभी नहीं आएगा, यूं कह रहे हो तुम, ठीक है, 1 में भी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। नहीं सर सारे आ जाएंगे, अच्छा ओके गॉट इट। जैसे मैं ऐसे ही सोच रहा हूं, जैसे मैं ये कहता हूं कि एच एक्स से क्या मुझे माइनस का रूट प्लस का √5 दिख जाएगा क्या, माइनस का √5 सोचते हैं ना अपन, -√5 माइनस का √5 दिख जाएगा क्या एच एक्स पर, एक्स की किस वैल्यू पर माइनस का √5 दे देगा बताओ, एच एक्स किस वैल्यू पर माइनस का √5 दे देगा, तो माइनस का √5 दे देगा ना सर, ये दे देगा, ये दे देगा सर, एक्स की जगह आप मतलब पहली बात तो देखो एच एक्स अगर माइनस का √5 दे रहा है, पहले मैं इसका मीनिंग समझाता हूं। माइनस का √5 इसका मीनिंग हो गया कि जैसे मैंने ये माइनस का √5 चाहा ना, तो मैं चाह रहा हूं कि 2x + 3 तुम दे दो √5 माइनस का, ठीक है, और दूसरे वाले से पूछा 3x - √5 आप दे दो माइनस का √5, ठीक है ना। मैंने ऐसा सोचा कि मैं इन दोनों में से किसी से भी चाह रहा हूं कि तुम दे दो माइनस का √5, जैसे लेट से एक मैंने सोचा है ना, लेकिन शर्त क्या है, ये माइनस का √5 तब देगा जब मैं कोई रैशनल नंबर डालू, ये माइनस का √5 तब देगा जब मैं कोई इर्रेशनल नंबर डालूंगा, राइट। इर्रेशनल नंबर के बगैर आप मुझे माइनस का √5 ला के दिखा दो आप,
समझ में आया आपको? ऐसा मैंने सोचा है अभी, है ना, मुझे नहीं पता क्या ये सर कोई आंसर दे रहा है क्या? ये मुझे दे रहा है एक्स की वैल्यू माइनस का √5 माइनस का 3/2। अगर आप यहां ये डालोगे ना तो ये माइनस का √5 दे देगा, और ये वैल्यू इस रैशनल नंबर में नहीं आती है, तो मतलब ये कुछ नहीं पॉसिबल है, ये वाले भैया तो नहीं देंगे। अच्छा सर ये तो दे देगा ना, हाँ ये दे देगा, कब दे देगा? एक्स इज इक्वल टू 0 पर देगा, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 इसमें नहीं आता, एक्स इज इक्वल टू 0 इरेशनल में नहीं आता। मतलब माइनस का √5 ना ऊपर वाला दे पा रहा है ना नीचे वाला दे पा रहा है। दिख रहा है कि दे देगा ऐसा लगता है, पर दे नहीं रहा एक्चुअल में। देते टाइम पे शर्त ये भी तो होनी चाहिए ना, तो कहने का मतलब एच एक्स इज इक्वल टू माइनस का √5 कोई नहीं दे रहा, एच एक्स इज इक्वल टू माइनस का √5 दोनों में से कोई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये कि एच एक्स इज इक्वल टू माइनस √5 इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी एक्स, दुनिया में किसी एक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा लगता जरूर है कि कोई ना कोई तो दे देगा, परंतु कोई नहीं दे पा रहा, ध्यान से देखिएगा। तो दिस वे इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा मैंने बोला था ना, मैं स्किप नहीं कर रहा चीजों को, थोड़ा सा संभालते हुए चल रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, -2√5/3 पर होगा, नहीं रे कहां, नहीं नहीं बेटा, हाँ अब तो √5 या √2 पॉसिबल ही नहीं। बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, हाँ बिल्कुल बहुत सारी वैल्यूज हैं जिन्हें कोई भी नहीं देगा, कोई देगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कोई दे रहा हो। हाँ मैंने तो एक ऐसी ही वैल्यू रैंडम उठाई कोई भी, है ना, जस्ट टू गिव यू आंसर के यार। ये आप इस तरह के क्वेश्चन शायद मैंने अभी जैसा बताया एक बच्चे ने कि सर कल वाले उसमें थे, ठीक है, तो मैंने कहा चलो इस पे भी जवाब दे देता हूं, है ना। ये फंक्शन अपने आप में इनटू फंक्शन होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ये फंक्शन अपने आप में इनटू फंक्शन होगा ना, बिल्कुल परफेक्ट लाइन बोली, इनटू फंक्शन है, ठीक है, और मैनी टू 1 तो है ही, तो मैनी टू 1 इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। हाँ भाई देखो क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 था जो अपनी डीपीपी में, उसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी? ए की वैल्यू दे रखी 1 2 3 4, ठीक है बेटा, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है? बी की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 अगेन, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। फंक्शन कहां से कहां में काम कर रहा है? ए से बी में काम कर रहा है, ठीक है ना, और इज एन 1 to 1 फंक्शन, जैसा मुझे दिख रहा है उसमें कि 1 to 1 फंक्शन है, और सामने से ही बोल रखा है एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। अच्छा ऐसा क्यों बोला पता नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, देन नंबर ऑफ सच पॉसिबल फंक्शन, नंबर ऑफ सच पॉसिबल फंक्शन। क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है ये। ए 1 2 3 4 में है, बी 1 2 3 4 में, फंक्शन ए से बी में है, फंक्शन में 1 to 1 है, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। ओके फंक्शन इज हाँ भाई आप लोगों ने तो देखा होगा ना, आप लोगों ने तो देखा होगा ना, अगली बार से तो मैं बता दूंगा अभी ना। हाँ भाई धोनी अपनी तरफ से आंसर दे रहा है 16। ऐसा सोचा कैसे इस बच्चे ने? नहीं 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 नहीं, अगर तुम वैसे सोच रहे हो ना, एक मिनट रुको 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 रुको, ठीक है ना। नंबर ऑफ सच पॉसिबल फंक्शंस यही है ना, क्वेश्चन क्या है? ए 1 2 3 4 में, बी 1 2 3 4 में है, फंक्शन ए से बी में है, और ये अपने आप में 1 1 फंक्शन है, और फंक्शन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। नंबर ऑफ सच पॉसिबल फंक्शंस, नंबर ऑफ सच पॉसिबल फंक्शंस, फंक्शन 1 to 1 हो, 81 आंसर है, आंसर 81 है। और सुबह के तुम्हारे पीछे इसका लॉजिक क्या है भाई? मैंने जो आपको शीट दी है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जिन बच्चों का फंक्शन हो चुका है ना, उनमें से किसी भी बच्चे को आप दे दीजिए कि लो यार इसमें से ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना, मैं अपनी तरफ से, आप उसमें से एक, मतलब आप समझो, मतलब वो 10 क्वेश्चन ही दे रहा हूं, 10 के 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी नहीं होते लोगों से, पता वो सर 6 आ रहा है। अच्छा सभी कि तुम्हारा क्या लॉजिक है इसके पीछे, जो तुम सोच रहे हो उसके पीछे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आंसर क्या है ना, आंसर मैंने नहीं देखा अभी। ओके फंक्शन 1 1 फंक्शन है,
फंक्शन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स का मतलब समझाता हूं। देखो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स का मतलब ये है, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स का मतलब ये है, जैसे ये अपना ए है, ये अपना बी है, ठीक है ना, इसमें कुछ 1 2 3 4 करके 4 नंबर हैं, इसमें भी 1 2 3 4 करके 4 नंबर हैं, और एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स का मतलब होता है कि फंक्शन 1 का 1 से कनेक्शन नहीं होगा, 2 का 2 से नहीं होगा, 2 का 2 से नहीं होगा, ध्यान से समझना। अच्छा और एक और बात, सुनो, आप में से कई लोग कुछ और सोच रहे हैं, मैं आपको पहले थोड़ा समझा दूं। 1 1 से कनेक्ट नहीं होगा, मतलब एक तरह से अगर आपको पता हो, अगर आपने पीएनसी पढ़ा है, अगर आपने पीएनसी पढ़ा है तो पीएनसी में एक टाइटल होता था जिसका नाम होता था डी अरेंजमेंट, ठीक है ना, डी अरेंजमेंट। अब डी अरेंजमेंट टाइटल में क्या होता था कि सपोज करो कोई ये लेटर 1 है और ये एक एनवलप नंबर 1 है, ये लेटर 2 है, ये एनवलप नंबर 2 है, ये लेटर 3 है, ये कुछ एनवलप नंबर 3 है, ये लेटर 4 है, ये एनवलप नंबर 4 है, और पापा जी ने बोला है कि लेटर 1 एनवलप 1 में डाल करके पोस्ट करिया। भाई उसका जो क्या कहते हैं, जो उसका करस्पॉन्डिंग एनवलप है वो तो फर्स्ट लेटर का फर्स्ट एनवलप ही है ना, नहीं तो आप गलत लेटर से भिजवा दोगे ना। तो अगले ने ये बोला है कि L1 E1 में नहीं जाना चाहिए, बाकी कहीं पे भी चला जाए। अब कोई भी चीज जो अपनी कंसर्न जगह पे नहीं जाती ना, जब भी अपनी कंसर्न जगह पे नहीं जाती है और किसी में चली जाती है तो उस वे को डी अरेंजमेंट बोलते हैं। माने जाना तो चाहिए कि लेटर 1 एनवलप नंबर 1 में जाए, तभी सही ठिकाने पे सही बात पहुंचेगी, लेकिन सामने वाले ने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ का मतलब ही इंग्लिश में डी अरेंजमेंट होता है, आपने डी अरेंज कर दिया सब कुछ, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़। अब इसका मतलब यह कि लेटर 1 जो है वो E1 में ना जाकर के किसी और में ही जाएगा, लेटर 2 एनवलप 2 में ना जाकर किसी और में जाएगा। इसका मतलब आपने एक तरह से डी अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स कर दिया। आप वैसे तो 1 को 1 से कनेक्ट करते, 2 को 2 से कनेक्ट करते, परंतु आपने 1 को 1 से कनेक्ट ही नहीं करा। आपने 1 को छोड़ करके 1 का 1 से कनेक्शन छोड़ के बाकी सब में कनेक्शन कर डाला। आपका लफड़ा ही अलग हो गया कि किसी और जगह चलेगी बातें। अब आपको समझ में आया 1 1 से कनेक्ट नहीं हो रहा, 2 2 से कनेक्ट नहीं हो रहा, 3 3 से नहीं हो रहा, 4 4 से नहीं हो रहा, बाकी सबसे हो रहे हैं हर एक जना। इसका मतलब आप बेसिकली डी अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स कर रहे हो, जिसे D4 बोलते हैं। अब D4 का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। ऐसा किसी को याद हो तो मेरे को अच्छा लगेगा। किसी को याद है डी अरेंजमेंट ऑफ 4? सर 81 आएगा, सबके पास में 3 ऑप्शन है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप तो मेरे को रास्ता बताओ, किसी बच्चे को अगर याद है फैक्टोरियल 4, फाइनली फार्मूला सोचो, फार्मूला बताओ, क्या मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख दिया मैंने? वैसे तो सुविज्ञ तुम्हारा आंसर सही है, टोटल फंक्शन में से उनको माइनस कर दो। नहीं 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 नहीं, 16 भी नहीं आएगा आंसर। आंसर इसका 9 है, 9। बताओ 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 बताओ, देखो 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 देखो, क्या ये 9 हो गया क्या सर? अरे सर ये दोनों तो कट गए सर। सर ये 24/2 माने 12 हो गया सर। ये 24/6 मतलब 2 हो गया, और सर ये 1 हो गया, 1। अरे सर ये 10 और 11 हो रहा है। ओहो, गलत हो गया, 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 गलत हो गया। जल्दी सोचो, डी अरेंजमेंट ऑफ, सोच के जवाब दो, सोच करके, ऐसे तुक्के मत मारो, धुप्पल नहीं धुप्पल नहीं धुप्पल नहीं। फार्मूला 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 बताओ, फार्मूला बताओ। नहीं, मूवेबल की पावर ही मूवेबल भी नहीं। सोचो सोचो सोचो, डी अरेंजमेंट ऑफ 4। हाँ, अरे फार्मूला बताओ तुम तो, वैसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं, प्रॉपर फार्मूला बताओ, तब चलेंगे अपन। ठीक है, तो फार्मूला यही है क्या? मतलब यही लिखना है मेरे को, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 माइनस में फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस का फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4। क्या यही जो मैंने लिखा था सही आंसर है क्या? आप बोलो फिर काट दूं, इसका आंसर बता दो तो 12 लिख दूं,
इसका आंसर बोलो तो 4 लिख दो, इसका बोलो तो 1 लिख दो। अरे ये तो सर 9 आ गया, थोड़ी देर पहले तो 11 दिख रहा था। अरे तुमको ध्यान ही नहीं था फार्मूला वगैरह कुछ। आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ ना, इसलिए डी अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स सबको क्लिक नहीं करा। चलो अच्छा है, इस बहाने से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं। जो आपको मैं करवा रहा हूं वो सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत शानदार वाले क्वेश्चंस। ठीक है, बाई चांस सब सेट है आपका। हाँ भाई, है ना। नेक्स्ट टाइटल पे चलता हूं फटाफट से। हाँ भाई, बहुत छोटा सा टाइटल है जो जल्दी से खत्म। नॉट क्लिक्ड। डियर यार तुम, अब ये कैसे बताऊं, जरा दोबारा सुनो, पूरी बात सुनो। जब भी कोई चीज अपने में नहीं जाती, खुद के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में नहीं जारी होती है ना, तो उसके सिवा जिनमें भी जारी होती है उसको काउंट करने का तरीका डी अरेंजमेंट होता है। आंसर 9 है इसका, बेसिकली आंसर इसका 9 है। अब आप में से कई बात है ना, ऋषिकेश कितना गंदा क्वेश्चन पूछ रहा है तू। ठीक है, ठीक है, कितना गंदा क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा लिए थे क्या? हाँ, वो बहुत अच्छे तरीके से बताया होगा उन्होंने। डी अरेंजमेंट ऑफ 4 इज इक्वल टू 9। अब आप है ना बेसिकली फार्मूला याद कर लो। डी अरेंजमेंट ऑफ एन नंबर्स इज इक्वल होता है फैक्टोरियल एन माइनस, फिर देखो फैक्टोरियल एन लिखा, उसके बाद में आप ऐसे लिख दो फैक्टोरियल एन में से घटाना है, फैक्टोरियल एन के बाद घटाना है, ध्यान रखना। फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल 1, फिर अंदर माइनस फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल 4। और ये कब तक करते जाना है? जब तक नीचे फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन ना आ जाए। बस पूरा लिखते जाओ, खटखट आंसर आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, पहली बार पढ़ा तो अच्छा है ना, चलो लिख लिया। इस बहाने से आपको रुकना पड़ा, सोचना पड़ा कि यार ये क्या चीज आ गई, कोई नई चीज आई है ना। लिख लो भाई, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपको नहीं पता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा मूड लाइट करते हैं आपका। और इस टाइटल का नाम है, ये बहुत पूरी शीट में कम से कम नहीं करते भी कोई 20 से 25% हिस्सा ये एक्वायर करता है, और इसका नाम है वैल्यू बेस्ड फंक्शंस। ठीक है, बहुत ही काम की चीज है। पहला मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपको क्वेश्चन में देता हूं कि एफ एक्स अपने आप में एल एन एक्स है, देन आपको मेरे को बताना है 3 बातें। ठीक है, 3 बातें आपको मेरे को बतानी पड़ेंगी। पहला, एफ ऑफ ए कितना होगा, ठीक है। दूसरा, एफ ऑफ बी कितना होगा। तीसरा, एफ ऑफ ए बाय बी कितना होगा। 3 बातें बताओ आप, जल्दी से बताना है आपको। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन आप दुनिया में उम्मीद, दुआ भी करोगे ना, दोनों हाथ दोनों पैर ऊंचे करके भी दुआ करोगे ना, तो भी लिख के रख लेना कि आपकी दुआएं कबूल नहीं करी जाएंगी कि यार इतना आसान क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है। मैं जिंदगी में आपके पहला ऐसा इंसान बना हूं कि जिसने इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, और आप दुनिया के पहले ऐसे इंसान बनोगे जो इतने आसान क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाए। हाँ भाई, एक साथ तीनों क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। अजिंक्य ने तीनों क्वेश्चन का जवाब दिया है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने तीनों क्वेश्चन का जवाब दिया। सर ये क्या, ये लो, ये तो एल एन ए है सर, एल एन ए तो रखना है, यहां एल एन बी हो जाएगा। ये सर एल एन ए बाई बी हो जाएगा। अब कई बच्चों को लगा एल एन ए बाई बी को तो सर एल एन ए माइनस एल एन बी भी लिख सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब एफ ए बाई बी बराबर इतना होगा। मैंने कहा नहीं, ये होगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज द राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन का जवाब, सही उत्तर ये है जो मैंने दिया। अब आपको सही उत्तर ये है, ये ठीक है। ओके सर, मैं तो ये भी मैं भी दे सकता था। वेरी गुड, तो दे दो, अगला क्वेश्चन का जवाब दो। चलो देखते हैं। रेडी, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन सुनना, एफ एक्स इज इक्वल टू में गिवन है बी टाइम्स एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, प्लस ए टाइम्स एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अब आपको मेरे को बताना है 3 बातें। पहला, एफ ऑफ ए, दूसरा एफ ऑफ बी,
तीसरा एफ ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताना। इतना आसान था कि हमें अपने आप पे डाउट हो रहा था। बिल्कुल प्रियम, मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी से जल्दी। मैं फास्टेस्ट पॉसिबल चल रहा हूं, फास्टेस्ट पॉसिबल चल रहा हूं। मैं एक सेकंड भी ब्रेक नहीं ले रहा, धड़ल्ले से उड़ता जा रहा हूं बस मैं। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ भाई, जवाब जवाब दो मेरे दोस्त, जवाब दो जवाब। अरे वाह, बहुत ध्यान से देखा गया कि क्या जवाब हो सकता है सर। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, आंसर आ गया है। ठीक है, देखो रखने के दो तरीके हैं। जैसे आपने जवाब को रखा ना, वैसे उससे पहले कि आप जवाब रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंक्शन को अगर आप बी एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये जो a माइनस बी है, इसे मैं b माइनस ए लिख रहा हूं और माइनस बीच में ले रहा हूं। इस a माइनस बी को b माइनस ए लिख रहा हूं, इस a माइनस बी को b माइनस ए से लिख रहा हूं, इस a माइनस बी को b माइनस ए लिख रहा हूं, माइनस आगे कर रहा हूं। ठीक है, और यहां लिख रहा हूं ax माइनस बी। ठीक है बेटा, अब एलसीएम आ जाएगा b माइनस ए, आ गया। खोल दो ऊपर वाले को, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ओरी बाबा, ये कट गया रे, x कॉमन ले लो, b माइनस ए बचेगा, नीचे भी ऑलरेडी b माइनस ए है। अरे सर ये फिर कट गया, इसका मतलब एफ एक्स बराबर क्या बचा, x बचा। माने आपका एफ एक्स x है, तो सोचो एफ ए क्या होगा, a होगा। एफ बी क्या होगा, b होगा, क्योंकि एफ एक्स x है, फंक्शन ही x है, जो डालोगे वही पाओगे। तो एफ ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, अरे सर a प्लस बी होगा। और ढंग से सोचो, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी होगा। अच्छा, बहुत सिंपल है सर ये तो। ठीक है, अगले पे आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखो एक और क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा बुद्धि का प्रश्न भी, थोड़ा थोड़ा दिमाग भी चलाएंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, देन आपको बताना है कि फंक्शन में एक्स माइनस वन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, आशीष मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं, आज मेरे पास में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, कल मैं इसके ऊपर बात करते हुए आप पे आऊंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स माइनस वन की क्या वैल्यू होगी, जल्दी सोचते हैं, आ जाओ मिल करके। ठीक है, रेडी, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आ जाओ। अब यहां ये सेल्फ अंडरस्टूड है, ये सेल्फ सोचना है आपको, थोड़ा आईक्यू के क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप जानते हो इधर x प्लस वन बाई एक्स है, लेकिन इधर देखो ना x प्लस वन बाई एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है। अगर आप में थोड़ा भी दिमाग काम करेगा ना, तो आप सोच रहे हो कि जो अंदर गया उसके जैसा बाहर आया, वो एग्जैक्टली वो बाहर नहीं आया। मतलब अंदर जा रहा है x प्लस वन बाई एक्स, तो बाहर भी x प्लस वन बाई एक्स का कुछ ना कुछ आना चाहिए था। तो एक बच्चे ने दिमाग लगाया, सर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, इसमें एक काम करते हैं, दो जोड़ देते हैं, दो घटा देते हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर अगर अपन दो जोड़ेंगे दो घटाएंगे ना, तो ध्यान से देखो सर, ये अपने आप में ये जो दो है ना, ये दो नहीं है, ये एक्चुअल में 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स भी लिखा जा सकता है। मैंने कहा उससे क्या? सर अगर अपन इसको घेर लेंगे ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले की तरह काम करेगा, और सर ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और पीछे -2 कर देंगे। मैंने कहा उससे क्या होगा कि सर सोचो ना, अंदर क्या गया? मैंने कहा अंदर गया एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो सर देखो बाहर क्या आया, जो अंदर गया उसका स्क्वायर -2। सोचो अगर कल को अंदर अगर अंदर ए जाता तो बाहर क्या आता? मैंने कहा ए स्क्वायर -2। इसका मतलब सोचो सर कल को अगर x -1 जाता तो बाहर क्या आता? मैंने कहा x -1 का होल स्क्वायर -2। ये बात, मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, x स्क्वायर -2 x -1 इज द राइट आंसर। लो बस खत्म हो गया। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या आप मेरी बात समझ गए? सर लेकिन ये सोचना कैसे? मैंने कहा यही तो फंक्शन आपको ये सब सिखाता है। पूरे साल आपके आने वाली जितनी भी समस्याएं उन सबको एक खा जाएगा, उनको एक खा जाएगा, खा पी के हजम कर जाएगा। ये आपको इतना फास्ट आपको ग्रो अप करता है ना, ये चैप्टर आपके लिए अकेला चैप्टर बहुत रामबाण चैप्टर साहब। आपको बाद में समझ में आएगा कि एक चैप्टर बाकी सब चैप्टर्स को फिट एंड फाइन कर देगा एकदम से।
अब जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर उसने फंक्शन में x माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई करके दो वेरिएबल फंक्शन डाले हैं और आंसर आ रहा है x इंटू वाई, देन पूछ रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स क्या होगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आर वेरी रेडिली अवेलेबल इन टू द मार्केट, बहुत आसानी से मिलते हैं, मेंस में भी मिलते हैं, इधर उधर बुक्स में भी देखने को मिलते हैं, जिनमें ना हो क्या रहा होता है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो पहली बार आप देखोगे एक फंक्शन में कोई चीज कॉमा लगा के जा रही है, अच्छा, और अंदर जो जा रहा है ना कोई एक्स या वाई नहीं है, एक लीनियर इक्वेशन जा रही है, लीनियर इक्वेशन जा रही है, बाहर कुछ एक्स वाई बाहर आ रहा है और पूछा जा रहा है एक्स और वाई, मतलब भेजा जा रहा था एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, अब पूछ रहा है एक्स और वाई, यार इसको इसमें कैसे बदलें, तो क्या करा जाए, माने आपको ये जो दिया है ना एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिया जा रहा है एक्स इंटू वाई, अब आप चाहते हो यहां एक्स हो जाए यहां वाई हो जाए, यहां क्या होगा, मैंने कहा यार इसको एक्स में बदलना है ना तो एक काम करो, आप एक्स में सीधे मत बदलो, आप इसको थोड़ी सी देर के लिए ए मान लो, पी मान लो, चलो क्या माना, पी मान लो, इसे थोड़ी सी देर के लिए क्यू मान लो, मैंने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं, फिर क्या होगा, दोनों को ऐड करो, मैंने कहा फिर ऐड करके क्या, मैंने कहा ऐड करोगे तो ऐड करके 2x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आ जाएगा, है ना, x की क्या वैल्यू आई, p प्लस क्यू बाई 2 आ गई, तो यही अगर अपन इसको आपस में ऐड करने की बजाय घटा देते, अगर अपन इसे लेस करते तो क्या होता, तो सर यहां माइनस वाई होता था, यहां माइनस होता या माइनस होता था, ये दोनों कट जाते, ये दोनों मिलकर के माइनस का 2y और माइनस का 2y बराबर p माइनस क्यू बनता, और y की वैल्यू क्या बनती, y की वैल्यू बनती q माइनस p बाई 2। अच्छा, अब यहां से हल मिला, देखो कैसे, सुनो सुनो सुनो, कैसे मिला, कैसे मिला, मिला कैसे, देखो जरा सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको समझ में आएगा क्या मजेदार चीज हुई। देखो आपको दे रखा था एफ ऑफ एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई बराबर में कितना, एक्स इंटू वाई। अब आपको ये पता है कि मैं x माइनस वाई को क्या मान बैठा हूं, p, माने ये मेरे लिए हो गया p, इससे मैंने क्या मान लिया q, तो मतलब मेरे लिए हो गया q, माने मैंने सिंगल डिजिट सिंगल वेरिएबल में ले आया हूं। अच्छा, अब क्योंकि मैं x और y वाली कहानियों को p और q में बदल चुका हूं, तो साइड भी कहेगा मुझे भी बदल, तो मेरे पास x पड़ा ही है कितना, p प्लस क्यू बाई 2, y पड़ा ही है q माइनस p बाई 2, और मल्टीप्लीकेशन मुझे आता ही है, आपको भी आता होगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 4, ये कौन बना, एफ ऑफ पी कॉमा क्यू। अब आप मेरे को बताओ, क्या आप बता सकते हो कि क्वेश्चन वाले ने जिसका अर्थमेटिक मीन मांगा, सेकेंड स्टेप तो अर्थमेटिक मीन ही है ना, किसका मांगा, एक्स वाई का और वाई एक्स का। हमारे यहां पे कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन मांगने पर दो चीजों का अर्थमेटिक मीन मांगे ना कोई, तो दोनों को ऐड करके बटा 2 कर दो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब आप सोच के बताओ, आप कंपैरिजन जानते हो कि p की जगह कौन घुस गया, x घुस गया, q की जगह कौन घुस गया, y घुस गया, तो आपको नहीं लगता कि ये काम अगर मैं x और y करता हूं तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया, और सिमिलरली y कोमा x करने पर p की जगह पर y गया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, और डिवाइड बाई 2 चलने दो। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप ध्यान से देखोगे तो मुझे तो 0 आता दिख रहा है, माने अर्थमेटिक मीन मेरी नजर में तो 0 है बॉस, 0 इज द आंसर, एकदम सही जवाब। हेलो तनिष्क, ये फर्स्ट टाइम में टेस्ट में बना लिया था मैंने, वेरी गुड, ग्रेट, ठीक है। इसीलिए ये जो बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, सब बेसिक क्वेश्चन है। When you come to know these kind of question, उसके बाद आप सब शीट कर रहे हो तो बाजार में चीजें देख रहे हो तो आपका दिमाग बहुत बढ़ चुका होता है, क्योंकि आईआईटी एडवांस यहीं से बात को ले जाकर के डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व सबको यहीं से लेके जा रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, है ना, अच्छा अब देखो मस्त बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है और वो कह रहा है फंक्शन है 1/2 की पावर एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 4। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एफ के अंदर कितना 3 प्लस लॉग
बेस में 2, 3/2। ओके ओके ओके, है ना, है ना, है ना, है ना। ओके। देखो, अब जरा इस तरह के क्वेश्चंस को भी समझना चालू करते हैं। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कैसे काम करेगा कि आप जो भी इसके अंदर x भेज रहे हो ना, बस ये पहले पता करेगा कि वो कौन है। अगर उसे 4 से बड़ा लगेगा तो वो इस तरफ फॉरवर्ड कर देगा। अगर अंदर भेजा हुआ जो भी नंबर होगा वो 4 से छोटा लगेगा तो इधर फॉरवर्ड कर देगा। तो इसका मतलब ये कि इस तरह फंक्शन में आपने ये जो अंदर x है ना, इसे डिफाइन करके बोल दिया कि यार अगर छोटा हो तो इधर भेज देना और कम हो तो इधर भेज देना। इसीलिए इस तरह के फंक्शन कहलाते हैं डिफाइंड फंक्शन। क्या कहलाते हैं? डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। पहले तो ये पकड़ो। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे चलना है वो बताता हूं। अंदर एंटर होने से पहले आप पहले डिमांड देख लो, भाई ने पूछा क्या है, डिमांड क्या है भाई की। तो आप कहोगे सर डिमांड तो ये है, तो मुझे तो ये डिमांड ऐसे दिख रही है, log 3/2 माइनस में log 2/2। सही है? क्या आप समझ गए? अब जरा सोचना कि मुझे एक कदम बाद ही कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुझसे फंक्शन में 2 + log 3/2 रखवाना चाह रहा है। पहले ये देख लो कि आप और मैं एक ही जगह अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कि भाई उसको फंक्शन में ये नहीं रखवाना, ये रखवाना, ये ध्यान से देखो, ध्यान से, ये रखवाना है, ये सही है? सोच लो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल रक्षित, 100% आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? 100%। सर ये वैल्यूज कैसे रही थी अर्थमेटिक मीन में, ये वैल्यूज कैसे रही? देखो ऐसा है ना, अपन तुलना करते हैं ना, कंपैरिजन, एक्स पी की जगह कौन गया, एक्स गया, क्यू की जगह कौन गया, वाई गया। तो देखो आंसर में भी पी की जगह कौन जाना चाहिए, एक्स, पी की जगह एक्स और क्यू की जगह वाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y² - x²/4, तो y² - x²/4। अगले वाले में क्या था, पी की जगह कौन गया है, पी की जगह वाई गया है, माने पीछे वाई गया है, और आगे एक्स गया है, तो x² - y²/4। तो बस आप जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सही है? अच्छा रुको 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 रुको, इससे पहले कि दौड़ते भागते तुम कहीं 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 पहुंच जाओ, पहले मैं दिमाग लगाता हूं। अब तुम मेरे को फंक्शन के अंदर क्या रखवाना चाहते हो, ये रखवाना चाहते हो। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि है ना अब मेरे और आपके बीच में ऑनलाइन है, स्क्रीन बहुत इशू क्रिएट करती है। बहुत ध्यान से सुनना। आप सोचो कि कल को अगर ये 4 होता, कितना होता, log 4/2 होता, ठीक है ना? तो आप भले बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, लेकिन log 4/2 2 होता है, ये 2 होता, और ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके 4 होता। अभी ये 4 नहीं है, ये 3 है। इसका मतलब ये कि ये टोटल जो भी वैल्यू आ रही है, ये 4 नहीं पहुंची, ये अंदर की वैल्यू 4 से कम है। इसका मतलब मुझे यहां से समझ में आ रहा है ये वैल्यू 4 से कम, 4 से कम, तो मैं 4 से कम, माने आज जो मेरे पास आप x भेज रहे हो वो 4 से कम है, जो डिमांड में मेरे से मांगा गया है। 4 से कम होने पे मेरे को फंक्शन कहता है कि नीचे वाली पट्टी में भेजो, तो नीचे वाली पट्टी में भेजा तो ये fx+1 बन गया, ये था मेरा x, इसमें एक जुड़वा रहा है, तो जैसे मैं जोड़ूंगा 3 + log 3/2 हो जाएगा। पहली लाइन पे हां या ना पे नजर रखना। अब ये 3+ हो गया, क्योंकि सामने वाले ने इससे 4 से कम पाया, तो 4 से कम पाते ही इसने मेरे को नीचे वाली पट्टी भी भेजा। नीचे वाली पट्टी में फंक्शन में x में एक जोड़ना था, तो मैंने नीचे वाले में एक जोड़ा, तो 3+ इतना हो गया। अब मुझे पता है अच्छे से कि भाई ये कुछ भी कहो, ये 1 से तो बड़ा ही है। इसका मतलब 3 + 1 से बड़ा, माने अब अंदर का मसला 4 से बड़ा हो गया। ऐसा 4 से बड़ा होते ही ऊपर वाली पट्टी में भेज देगा। ऊपर वाली पट्टी में 1/2 की पावर x बनाना है, माने ये 1/2 की होल पावर x बन जाएगा, 1/2 की पावर 3 प्लस में log 3/2 बन जाएगा। करेक्ट है? अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सुलझाने की कोशिश करी कि भाई तुम कैसे दिख रहे हो, इवेंट सोचने तो जरा। तो ये अपने आप में बन गया 1/2 की पावर 3। बड़े धैर्य के साथ एक एक कदम चल रहा हूं, ठीक है? N2 में 1/2 की पावर log 3/2, बड़े ध्यान से समझते चलना। तो अगर मैं गलत नहीं देते तो 1/8 बन गया। तब तक आपको कईयों को पता होगा ये 1/2 अपने आप में 2, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, 2 की पावर -1 है। 1/2 2 की पावर -1 है, और ऊपर लिखा हुआ है log 3/2। ये जो 2 है, ये वाला 2 और ये वाले 2 में चटक चटक स्पार्क की आवाजें आ रही है।
लेकिन बीच में ये इंसुलेटर अटक रहा है। ये इंसुलेटर अगर मैं लॉग के टर्म्स में इसकी पावर बना के भेज दूं तो ये कुछ 1/8 इंटू, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इंटू में 2, ठीक है। ये पावर में -1 बनेगा कैसे, ये 3 की पावर -1 बन जाएगा और बेस में 2 हो जाएगा, और 2 और लॉग बेस 2 एक दूसरे को काट देंगे। फाइनली उधर से बचेगा 1/8, इधर से बचेगा 1/3, फाइनली आंसर हो जाएगा 1/24। आंसर 1/24 हो गया, राइट है। सुंदर प्रश्न, सुंदर बात। अब हमने ये सीखा कि डिफाइंड फंक्शन में चीजों को कैसे देखते हैं कि अच्छा नीचे भेजना है कि ऊपर भेजना है। धीरे 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 चल रहे हैं, धीरे धीरे। नहीं सृष्टि, थोड़ा सा मैं फास्ट जरूर, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उड़ा सकता हूं ना, क्योंकि शुरू के 5 दिन मैंने भी अपने सीने पे पत्थर रख करके काम करा, क्योंकि शुरू के 4-5 लेक्चर जो हैं मुझे उसके नाम कुर्बान करने पड़ गए। वो जो 11th का टाइटल होता है ना, वो सारे के सारे टाइटल मेरे को दोबारा कराने पड़ गए थे। तो इसलिए 5 लेक्चर तक तो, क्योंकि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस तक सॉल्व नहीं हो रहे थे लोगों से, तो थोड़ा उस जगह पे मैं भी थोड़ा रिलैक्स होकर के खेला। मुझे पता है कि अगर मैं उस जगह बचा के खेल जाता तो उस समय बच्चे उड़ जाते। थोड़ा आप भी अपनी तरफ से थोड़ा पेशेंस रख लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए थोड़ा आप लॉजिकली पेशेंस रखना। अब सुनो सुनो सुनो, अब चलो फंक्शन में n डालने पर कैसे बिहेव करना है। n-3, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं कि मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊं, और मैं जल्दी ही आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके आपके आसपास के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनमें आप में से कोई भी पढ़ रहा होगा ना ऑफलाइन में, मैं उनके बराबर आ जाऊंगा जल्दी ही, ठीक है। बस आप मेरे से मिले रहना, मैं जल्दी ही उस जगह तक पहुंचूंगा, ठीक है। फाइंड डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ F84, राइट। नहीं अनक नहीं सर, शीट के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं। शीट जो मुझे पता नहीं कौन सी वाली की बात करो, जो लास्ट टाइम पे मैंने दी थी वो तो मेरी खुद की डीपीपी थी। इसके जो है शीट हमने तो आपको पता ही है एलियन की ली है हमने, तो उसके क्वेश्चंस वाकई अच्छे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। हाँ उसके सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चंस है उसके। अब जरा पहले 1 मिनट इस पे चलते हैं। देखो आप में से कईयों को ये भी देख के समझ में आ गया होगा कि फंक्शन में n डालने पर वो पहले पूछेगा कि n कैसा है, 100 से छोटा है 100 से बड़ा, और उसके हिसाब से अपनी कंसर्न जगह पे भेजेगा। तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, डिफाइंड फंक्शंस। तो फिलहाल फिर से अपने सामने डिफाइंड फंक्शन आ गया है और अब मैं इसको बिहेव करना सिखा रहा हूं। अब देखो सबसे पहली चीज पर नजर डालो, आपसे फंक्शन में वो 84 डलवा रहा है, 84 पूछ रहा है ना। 84 ऑब्वियस बात है छोटे में जाएगा, 100 से छोटे में, लेकिन 100 से अगर वो छोटे में गया ना तो वो इसमें इस तरफ डायरेक्ट कर दिया जाएगा, माने इधर f होगा, उसके अंदर f होगा, और जो भी आपका नंबर है उसमें 5 जोड़ दिया जाएगा। 5 जोड़ दोगे तो 89 बन जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से, n+5 होने की वजह से उसमें 5 जुड़ गया, तो 5 जोड़ने से 89 हो गया। अब सुनो जरा, बाहर का f चुप बैठेगा, अंदर का f अंदर से उस n को गिनेगा। n है 89, 89 आज भी 100 से छोटे में है। 100 से छोटा होते ही 2f बन जाएगा, एक f का 2f बनेगा, तो इस f का, इस f का, इस f के 2f बन जाएंगे। इस f के कितने f बन जाएंगे, 2f बन जाएंगे, और 89 में फिर से 5 और जोड़ दिया जाएगा, बन जाएगा 94। अब फिर से दिमाग लगाना, ये बाहर का f और उसके बाहर का f चुप बैठेगा। इस f को पता चल रहा है उसके नाम, उसके अंदर n के नाम पर 94 है जो कि 100 से कम है, फिर 5 जोड़वाएगा, एक f के 2f बनेंगे और 5 जोड़ने पे 99 हो जाएगा। अभी भी मामला 100 से कम है, ठीक है। ये f और ये वाला f चुप बैठेगा। इस f को पता चलेगा कि हो गया लफड़ा बॉस, मेरे पास में 100 से कम नंबर है, 1 का 2 बनाओ, f 1 का 2 बना, अब की बार 104 हो गया है, 5 जुड़ गया है बॉस, 5 जुड़ गया, 104 हो गया, 104। पहली बार इस f के साथ मजा आया इसको कि भाई अब जाकर के थोड़ा ठीक लग रहा है, अब मामला 100 से बड़ा हो गया है। दिख रहा है आपको, इस f को पता चल रहा है अंदर 100 से बड़ा है, माने अब ये ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा। अब 100 से बड़ा होने पर क्या है, 100 से बड़ा होने पर एक fn का आंसर n-3 होने वाला है, माने f हट जाएगा, एक f हट जाएगा और अंदर वाले में 3 कम हो जाएगा। ये वाला f हटेगा, ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से, ये f नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा, ठीक है, ये वाला f नहीं हटेगा और ये वाला f नहीं हटेगा, ये वाला f हटेगा और f n की जगह n-3 होगा, माने 104 - 3 माने 101 हो जाएगा।
ओ, थोड़ा रिलैक्स हुआ। अब फिर से इस एफ को पता चला कि मेरे अंदर जो है वो 100 से बड़ा है, ऊपर की ब्रांच में जाएगा, 3 कम करवाएगा। 3 कम कैसे होंगे बॉस? एफ के अंदर एफ, और 3 कम करते ही 101 में से 3 कम करते ही 97 हो गया। 97, 3 कम करने पर 97 नहीं होता, 98 हो गया, 98। ओ, लेकिन फंस गया। अब कौन सा रो रहा है, कौन सा फंक्शन रो रहा है, कौन सा फंक्शन रो रहा है? ये वाला एफ रो रहा है, ये वाला एफ रो रहा है। इसको पता चल रहा है कि इसके पास में जो अंदर बंदा पहुंचा, इसके पास जो अंदर बंदा पहुंच रहा है, अंदर जो बंदा पहुंचा है, सुनो, वो 100 से छोटा है, नीचे वाली ब्रांच में जाएगा, और एक एफ के 2 एफ बन जाएंगे। लो साहब, 2 एफ बन जाएंगे। अगर 2 एफ बन जाएंगे तो 98 में 5 भी जुड़ेगा, 98 में 5 जुड़ेगा तो 103 होगा। सही है। फिर से ये वाले एफ की बारी आई। इसको पता है अंदर मामला 100 से कम है, 100 से कम है तो ये एफ, ये वाला एफ, ये वाला एफ चुप बैठेगा। ये 3 कम कराएगा, माने ये आ जाएगा 100 पे। 100 पे आ गया, 100 पे 100। अब चक्कर आया बच्चे को, 100 पे किधर जाना है? इक्वल किसके पास है? ऊपर वाले के पास, माने ऊपर वाली ब्रांच पे। फिर से एक एफ कम होगा, एफ में एफ, और यहां पे 3 कम करते ही 97 हो गया। दो एफ हो गया, 2 एफ। ठीक है, अब जरा सुनो, 2 एफ हो गया, 2 एफ। अब क्या करेंगे? लेकिन अंदर का मामला 100 से कम हो गया है। 100 से कम होते किधर जाएगा भाई? 1 के 2 बनाओ भाई, और 1 के 2 बना के 5 जोड़ो, 5 जोड़ो, 5 जोड़ो, 5, 97, 5 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा। 102। ये क्या चिरकुट क्वेश्चन हाथ में लग गया तो चिपक ही गया है। 1 एफ, 2 एफ, 102, 3 कम करो, 99 हो गया है। 99। अरे यार, ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं रहा? अरे सर, अंदर सर 99, 3 कम करते ही हो गया 99। 99 100 से नीचे सर, 5 बढ़वाओ, 5 बढ़वाओ, एक एफ भी बढ़ाओ, 5 भी बढ़ाओ, 5 बढ़ाए तो कितना हो जाएगा? 104। अब फिर से दिमाग लग रहा है। एक एफ ये बन गया, एफ 104 का 101। कितना गंदा क्वेश्चन चिपक गया बॉस मेरे। फिर से एक कम करो, कम करो, 3 कम करो, 3 कम करो तो कितना? 98। पूरी बाबा, थक गया मैं। अरे खत्म ही हो रहा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। एक एफ के 2 एफ बन गए, एक एफ के 2 एफ बन गए, और ये हो गया 103। 3 कम करो 100, 3 फिर कम करो 97। ओ, बाहर आ गया, थैंक गॉड, आंसर आ गया। 97 इज द लास्ट आंसर। अब आप में से कई लोगों को दिमाग चला होगा कि क्या हर बार मैं ये सोच पाऊंगा कि मेरे को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे में किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है? देखो क्या दिमाग वाला क्वेश्चन है, क्या दिमाग वाला क्वेश्चन है। मैंने हर बार सिर्फ यही सोचा कि ऊपर या नीचे। जैसे मैं आपको बताता हूं, ऊपर वाले के टाइम पे अपन एक काम करते हैं, हाँ, ये जगह ऊपर वाली लाइन लगेगी, यहां पे भी ऊपर वाली लगेगी, ठीक है, यहां पर भी ऊपर वाला लगेगा, यहां पर भी ऊपर वाला लगेगा, यहां ऊपर वाला लगा, ठीक है, यहां ऊपर वाला लगा, यहां पर ऊपर वाला लगा, यहां ऊपर वाला लगा, और यहां ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला ब्रांच लगा, ठीक है। लेकिन आप में से कई लोगों को लगा होगा कि यार देखो क्या क्वेश्चंस है ना, मैंने आपको बोला था ना, ये क्वेश्चंस वो हैं जो प्योर आईक्यू क्वेश्चन है, प्योर आईक्यू क्वेश्चन। कोई है ना आम इंसान अगर भाई दिमाग लगाएगा, मैंने कहा ना, एक चैप्टर आपका ढंग से हो गया ना तो आपको देखो बीच बाद में कितने बेनिफिट मिलेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, देखो आप सोचना। क्वेश्चन में दे रखा है, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स, यहां दे रखा है कि एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है एफ एक्स। तो क्वेश्चन वाला पूछता है फाइंड F3। अब ये एक फंक्शनल इक्वेशन है, ये एक फंक्शनल इक्वेशन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे आपको, पूरा IIT, पूरा मेंस लगभग इससे भरा पड़ेगा, ठीक है। आंसर शुड बी 7। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा घुमाने का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको अपनी शीट में इधर उधर खूब देखने को मिलेंगे। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तब भी आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको इन चीजों को पार पाना ही पड़ेगा। अगर एफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स, सोचो F3 क्या होगा, ठीक है।
F3 क्या होगा? अरे सर ऐसे कैसे सोचो, फंक्शन में 3 रख दूं क्या? x की जगह 3 रख दूं क्या? यार तो देख ले, रख सकता है तो इसे सोच ले, सोचो सोचो। और आप जब इसका आंसर देखोगे ना आपको हंसी आएगी, अरे यार ये क्यों नहीं सोचा मैंने, ये क्यों नहीं सोचा, ये कैसे सोचेंगे सर? और मैं जवाब एक ही दूंगा, इस प्रैक्टिस के सिवा कोई और तरीका नहीं है। ये कैसे सोचेंगे? देखो जरा कितना इंटरेस्टिंग है। एफ एक्स जो ये बाहर बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये जो बाहर बैठा हुआ है इसे बाहर ही रखो, ये जो मल्टीप्लाई में इसे नीचे भेज दो, ये नीचे जाएगा ना, 1 प्लस एफ एक्स यहां पहुंच जाएगा। अब दिमाग लगाओ, फंक्शन में आपने क्या भेजा? एफ एक्स भेजा है। फंक्शन में आपने क्या भेजा? एफ एक्स भेजा। बाहर क्या है? एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स आया है। इसका मतलब समझे आप, जो आप अंदर भेज रहे हो ना वो प्लस 1 प्लस वही आ रहा है। इसका मतलब सोचो अगर आपने फंक्शन में टी भेजा होता, अगर आपने फंक्शन में टी भेजा होता तो क्या बाहर आता? टी अपॉन 1 प्लस टी बाहर आता। सोचो अगर आपने फंक्शन में 3 भेज दिया तो क्या बाहर आएगा? 3/1 प्लस 4 माने 3 प्लस 1/3, मतलब 4 बाहर आ जाएगा, 3/4। खत्म। कहां सॉल्व करना पड़ा, कहां लगाना पड़ा, कहां लगाना पड़ा, कहां? बताओ ना, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान। अरे मतलब ये तो डेडलीएस्ट है, डेडलीएस्ट। इससे ज्यादा मस्त क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको मार्केट के अंदर। सिर्फ बुद्धि का प्रयोग और कुछ नहीं, प्योर बुद्धि का प्रयोग। क्वेश्चन में दे रखा है फॉर अ फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन के लिए ये बोल रहा है f3 इज इक्वल टू 1 एंड साथ में दे रखा है f में अगर आप 3x डालोगे तो x प्लस एफ ऑफ 3x माइनस 3 मिलेगा। देन फंक्शन में 300 डालो, क्या होगा? f300 क्या होगा सोचो। ठीक है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था। हाँ ये क्या था? अरे देखो यही था ना। अब देखो 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 देखो, ध्यान से सुनो 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 सुनो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में क्या है ना, देखो अब उसने, वापस बोलता हूं, फिर से वही शब्द यूज करता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? ये ऐसे जो भी देते हैं ना, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शनल इक्वेशन। ये फंक्शनल इक्वेशन है, इसको ट्रीट करने का कोई एक मेथड नहीं होता। इसको ट्रीट करने के लिए आपको बार बार बहुत सारे क्वेश्चन से गुजरते हैं, दिमाग चलने लगता है धीरे धीरे। जैसे इसमें और, लेकिन फिर भी कुछ छोटे मोटे इसके हिंट्स होते हैं। जैसे ना ये एक हिंट है, जैसे ये एक हिंट है, ये इसको मैं की कहता हूं कि फंक्शनल इक्वेशन के साथ कई बार चाबी टंगी होती है। ठीक है ना? तो जैसे मैं x की जगह 1 डालूंगा तो इस चाबी का यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है ना? लेकिन मैं 1 नहीं डालूंगा, मैं सोच रहा हूं 300 डालना है ना, तो मैं x की जगह 2 डालने की सोच रहा हूं। अगर मैं फंक्शन में 2 डालूंगा तो फंक्शन में यहां 6 हो जाएगा। अच्छा इधर तो 2 होगा ही होगा, और आप जानते हो यहां पर 2 डालते ही 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। राइट है? अब देखो साहब, ये हो जाएगा 2 और f3 1 है, तो 2 प्लस 1, आप बोलोगे 3, मैं कहूंगा नहीं 2 प्लस 1 सही है, क्योंकि अनुभव ये सिखा रहा है कि नहीं, बच्चों को एक सीमा तक बस सॉल्व मत करना, रोक देना ये। अब फंक्शन में डालते हैं 3 इस फंक्शनल इक्वेशन में, तो यहां कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा सर। x की जगह भी 3 हो जाएगा सर, यहां कितना हो जाएगा? 9, 3 3 9, 9 में से 3 गया 6, तो मतलब f6 आ जाएगा। और f6 कितना है तेरा? 2 प्लस 1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, एक और चलते हैं, x की जगह डालते हैं 4, फंक्शन में 4 डाला तो ये हो जाएगा 12, यहां हो जाएगा 4, और यहां हो जाएगा फंक्शन में 4 डालते कितना हो जाएगा? 9, है ना? और f9 ऊपर लिखा हुआ है, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब दिमाग लगाओ, सोचो, यहां से हो गया क्वेश्चन, यहां से हो गया। अगर आप इसका पैटर्न समझ गए ना, पैटर्न, तो इसका मतलब ये कि फंक्शनल इक्वेशन में कई बार पैटर्न का भी यूज है। तो यहां एक चीज सीखी कि आप पैटर्न सीख रहे हैं, पैटर्न। तो इसका मतलब पैटर्न का भी कोई तरीका है, मतलब x की जो वैल्यू डालते हो पैटर्न मिल सकता है, शायद शायद। मैंने कहा इसका कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, इसको धीरे धीरे सीखना पड़ता है। अब आपको पता है आपसे क्या मांग रहा है, सोचो। फंक्शन में वो मांग रहा है 300, ये है ना डिमांड, माने आप x की जगह क्या डालोगे? 100 डालोगे, ये तो होगा ना। सोचो जब आप 4 डालते हो तो आपकी सीरीज आती है 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो जिस दिन आप 100 डालोगे तो सीरीज क्या आएगी? 100 प्लस 99 प्लस 98 डैश 1 2 3 4। 1 से लेकर 100 तक का सम कितना होता है? 50 50। फिर भी आपके लिए लिख देता हूं 100 मल्टीप्लाइड बाई 101/2, आंसर हो जाएगा 50 इंटू 101, बोले तो 50 50, ये आंसर हो गया। है ना? अब ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं एज ए टीचर,
एज ए टीचर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं बहुत सारे तरीकों की। जब मैं आपको प्रैक्टिस करा लूंगा ना, और उसके बाद में भी मैं इस बात की कोई मार्केट में कोई गारंटी, मैं बस इस बात की गारंटी लेता हूं, मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ उसकी गारंटी ले सकता हूं, बाकी इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपका दिमाग चमकेगा। हाँ, जो तरीके हम बता रहे हैं इसके बाहर नहीं जाएगा, जो मैं बता रहा हूं एटलीस्ट उसके अंदर अंदर कहीं ना कहीं खेल करके आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो बस आप उस पर यकीन करें और बाकी क्वेश्चंस करें, सेल्फ प्रैक्टिस बनाए रखें, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो ये बढ़िया था ना, आप बस सब अच्छा ही मिलेगा, आप चिंता मत करो, आप बस कंटिन्यूस बने रहो। इंपॉर्टेंट है सारी गेम में, सब एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बस मेरे दोस्त एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आप कंटिन्यूस बने रहो, गारंटी से मैं कह रहा हूं ना। और मैं अब वैसे फंक्शन मुश्किल से 3 लेक्चर के अंदर अपन खत्म कर चुके होंगे, और फिर भी मैं काट कुछ नहीं रहा हूं, है ना। बाकी मैं आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेकर के बराबर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको बहुत तेजी से स्पीड से खींच लाऊंगा। अच्छा, होमवर्क के लिए मैं आपको एक डीपीपी दे देता हूं, ठीक है। एक सेकंड, डीपीपी अगर हो सकेगा तो मैं इस नोट्स में इसी के पीछे लगा दूंगा, ठीक है। नोट्स में इसके पीछे नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा, कल मिलेगी आपको डीपीपी, ठीक है। कल मिल जाएगा, कल आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक खत्म हो जाएगा, सौम्य जी। चलो बॉस, टाटा।